क्या आपने कभी किसी के कठोर शब्दों की चोट महसूस की है जो किसी तलवार के चोट से भी गहरी लगी हो? और क्या आपने कभी किसी के मीठे शांत शब्दों से दिल को तुरंत सुकून पाया है? संत कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। यानी ऐसे बोल बोलो कि अहंकार मिट जाए, दूसरों को ठंडक मिले और खुद को भी शांति। आज हम जानेंगे कि क्यों शब्द तलवार से भी ज्यादा असरदार होते हैं, और इसके लिए सुनेंगे महाभारत की एक अद्भुत कथा। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब युद्ध से पहले शब्दों ने, न कि शस्त्रों ने, इतिहास का रुख तय किया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उनका उद्देश्य था ऐसा युद्ध रोकना जो आने वाली पीढ़ियों को मिटा देगा। कृष्ण ने दरबार में शांति और गरिमा से बात की। उन्होंने दुर्योधन और उसके भाइयों को याद दिलाया कि पांडव उनके अपने ही भाई हैं और युद्ध में लाखों निर्दोषों का खून बहेगा। उनके शब्द आग पर पानी की तरह थे। भीष्म, विदुर, यहां तक कि धृतराष्ट्र ने भी उनके वचनों की गहराई महसूस की। दरबार कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन दुर्योधन अहंकार में अंधा था। उसने कृष्ण का अपमान किया और कहा कि ताकत तलवार में है, शब्दों में नहीं। उसने तो कृष्ण को बंदी बनाने तक का प्रयास किया। तभी कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। दरबार ने देखा कि शांति में उनके शब्द कोई कमजोरी नहीं थे, बल्कि सच्ची ताकत थे। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है मधुर वाणी। भले ही दुर्योधन ने कृष्ण की बात नहीं मानी और युद्ध हुआ, लेकिन समझदारों ने समझ लिया कि कृष्ण के शब्द ही अंतिम अवसर थे शांति का। यहां सीख यही है, कठोरता तोड़ती है लेकिन कोमलता जोड़ती है। यह कथा हमें यह सिखाती है, तलवार से युद्ध तो जीते जा सकते हैं, पर दिल केवल शब्दों से जीते जाते हैं। कठोर बोल सामने वाले को चुप करा सकता है, लेकिन मीठे बोल उसके मन को बदल सकता है। इसलिए कबीर का यह दोहा आज भी अमर है। तो आज के समय में इसका मतलब क्या है? शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा है। ये या तो तीर की तरह चोट कर सकते हैं या दवा की तरह राहत दे सकते हैं। क्योंकि लोग आपके हथियार भूल सकते हैं, लेकिन आपके बोले हुए शब्द हमेशा याद रखते हैं। जब भी गुस्सा आए, ऐसे शब्द चुने जो ठंडक दें, हौसला बढ़ाएं और उम्मीद जगाएं। सोचिए, डॉक्टर के एक सांत्वना भरे वाक्य से मरीज दवा से भी जल्दी ठीक हो सकता है। एक नेता के प्रेरणादायी शब्द पूरी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, और माता पिता की कोमल आवाज बच्चे के डर को पलक झपकते मिटा सकती है। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा बनता है, पर उसके शब्द उसे और महान बनाते हैं। हमारे शब्द बीज की तरह हैं। अगर आप दया बोते हैं तो प्रेम और सम्मान पाएंगे। अगर आप गुस्सा बोते हैं तो अकेलापन और पछतावा पाएंगे। तो अगली बार जब गुस्सा आए, ठहरें, सांस लें और ऐसे शब्द चुनें जो जोड़ें, तोड़े नहीं। याद रखिए, शब्द तलवार से ज्यादा असरदार है। चाहे ऑफिस हो, घर हो या कोई अजनबी, आप वही बने जो अपने शब्दों से शांति फैलाता है। आज से अभ्यास करें, किसी एक का दिल से सच्ची तारीफ करें। जहां कठोर बोलने का मन हो, वहां एक बार मधुर स्वर अपनाएं और देखिए आपके आसपास का माहौल तुरंत कैसे बदल जाता है। अगर आपको लगता है कि मधुर वाणी की ताकत सबसे बड़ी है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें किसके शब्दों ने आपको सबसे ज्यादा सुकून दिया। ऐसे ही भारतीय ज्ञान से जुड़ी प्रेरणादायी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, जीभ में हड्डी नहीं होती, फिर भी ये दिल तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। चुनाव आपका है, चॉइस आपकी है। अगली बार फिर मिलेंगे।